सुकीर्ति सरजु सुहाई, सानुज राम समर जसु पावन, मिलऊ महानंद सोन सुहावन। जग बिच भक्ति देव जुग है जो जुग बिच, हाँ जुग बिच भगत देव धुनि धारा, सो है ति सहित सुबिरति विचार। बेटे समझ ले सारी बात, हो जाए किताबों कहीं जा रही है। हाँ, जुग बिच भगति देव धुनि धारा, सो है ति सहित सुबिरति विचारा। त्रिविध ताप त्रासक तिमुहानी, राम स्वरूप सिंधु समुहानी। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरजू जी, राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। सरजू क्या है? सुंदर कीर्ति, भगवान की कथा। हाँ हाँ, भगवान की लीला कथा का नाम है सरजू। सरजू, अच्छा सरजू नदी, भगवान की कथा, कीर्ति, लीला, ये सरजू। अगर किसी को भगवान की लीला कथा चरित्र समझने हो वैसे तो सरजू महारानी, क्योंकि मानस मूल है, ये मान सरोवर में से आई। मान सरोवर में भगवान का मानस सरोवर, तो वहां से तो ये तो होगी सरजू जी। वो गंगा जी में जा मिली। कहाँ मिली है? गंगा जी में। राम भगत सुर सरित ही जा, ये भगवान सरजू कहते कहते पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते आपको एक चीज की प्राप्ति होगी, भगवान की भक्ति। अच्छा, राम कथा का, भगवत कथा का, भागवत कथा का फल है भगवान की भक्ति। हम गंगा जी में मिलेंगे, गंगा जी में हम जाते हैं सरजू को समझ। गंगा में जब सरजू मिलेगी उसके बाद सरजू का नाम निशान खत्म। सरजू वहां तक, यानी कि भगवान की कथा का काम केवल यह है, वो हमें भगवान की भक्ति देवेगी, भक्ति हमारे अंदर पैदा आ जाए। भक्ति क्या है अभी सुनो। भक्ति क्या? राम कथा कहते पढ़ते सुनते भागवत, हमारे अंदर भगवान के चरणों में या भगवान में ऐसी लगन लग जा, ऐसा प्रेम हो जा कि हम उसके बिना रह ना सकें, इसका नाम है। अच्छा, ऐसी हमें भगवान के चरणों में हमेशा पढ़ते पढ़ते सुनते, एक जन्म में जो तो कई जन्मों में, जय जय, कई जन्मों में लंबा कोर्स है। जैसे सनकादि वे भागे फिरते हैं, यहाँ तो कथा समाप्त होगी, अब अगली कथा भाई कहाँ है? कि अगली कथा तो बद्रीनाथ है, तो चारों भाई लिखा भागित और कथा निकलता है, लेट हो रहा है। ऋषिकेश में कथा हो रही, भागवत या राम कथा बहुत बढ़िया। तो ये चारों भाई सनकादि और ब्रह्मा जी के सबसे पहले पुत्र हैं। 5 साल की आयु रहती है, नंग धर्म में रहते हैं और ब्रह्मानंद सदा रहते हैं। ब्रह्मानंद में तो रहते हैं लेकिन आशा बसंत दिशाएं कपड़े हैं, व्यसन रहती नहीं उनको, एक चस्का लत लगती नहीं। एक लत क्या है? रामचरित रघुपति चरित होई तह सुन, बस इन्हें सुख में रहे कि भगवान कथा कहाँ होगी। और ये लिखा भागवत में आवेगा, जिस दिन कहीं कोई कथा इनको सुनने का मौका नहीं होता तो एक वक्ता बन जाएगा, 3 भाई कथा जरूर सुन। हमें तो ऐसा लगा आज सनकादि आप ही हो रहे, क्योंकि आपको भी चस्का कथा का ही है। हमें तो लगा कि नहीं लगा, पर तब तो कथा का ही चस्का। सुखदेव जी को नहीं, हाँ तो डले मार रहे पीछा, हाँ लेना नहीं बेचारा, वहां तो प्रसाद भी नहीं। और वो अरे कहाँ ले कथा होगी? यहाँ कथा यहाँ होगी, यहाँ लोग सुनेंगे बस। कुछ भी तो नहीं था वहां, तो कुछ भी नहीं था वहां, तो 50 से भी नहीं थे, 50 से भी ना थे वहां, तो कुछ भी नहीं था वहां, तो भूखे बैठे बस। पीछा आके औरत के बच्चे पागल गए मारो, हाँ आधा पीछे जा लिया, फूक रहे थे। और सुखदेव जी आरे मस्ती में, उनको कथा हमारा परीक्षा बैठा और हमारे हजारों ऋषि महात्मा बैठे, उन्हें दिख गया था, तो वहां कथा सुनी, वहां सौदा बैठे और आके किसी ने कहा ना आ जाओ बैठ। नहीं कुछ नहीं होता, अपना कुर्सी संभाल वो हमारा बैठ के बस। और परीक्षा बैठा। हाँ भाई बताओ। हाँ पूछो भाई क्या बिना किसी फॉर्मेलिटी के, वो जो कर बतावे मन से कुछ नहीं। न मैंने कहा धन्य अध्यक्ष जी नो बोलना कुछ नहीं भाई, सीधी बात। हाँ कुछ नहीं, किसी का ढबकुड़ा खाया ही नहीं। और भक्त परीक्षा शुरू कर दिया, परीक्षा ने तो आया कि उनकी शरण भय, उनका नाम क्या
महाराज मुझे बस शुरू हो गया परीक्षित में क्या आ गया कथा वाला। हाँ परीक्षित ने पूछा आप कौन? हाँ, सुखदेव जी की परीक्षित की कहीं आया वर्णन? कोई वर्णन नहीं, कोई परिचय नहीं है, कोई परिचय नहीं। कभी मुलाकात नहीं, या हस्तिनापुर नहीं गए कभी ना कभी नहीं गए। तो परीक्षित को कैसे हो गया कि मेरे प्रश्न उत्तर नहीं देंगे? महाराज बताओ मरने वाले को क्या करना चाहिए? अरे मेरे कुछ प्रश्न है जो कल से 65 इतने सवाल थे। सुखदेव जी बहुत अच्छा सुनो, अगले ने शुरू कर दिया। तो सुखदेव जी बेसी और जिस दिन जहां कथा पूरी हो जाएगी सूत्रताल में सुखदेव जी की, और बाकी रुको रुको क्या हो ये तो सोचेंगे तो उठ के चल देंगे, सुखदेव जी सीधे वहां जाओगे अगली कथा हो, कहीं और बच्चों वहां जा लेंगे। और देखो सूत जी भी नेमी शरण से यहाँ लिए। हाँ हाँ देखो वहां लिए, हाँ। जी ने कहा मैं भी सुखदेव जी के मैं वहां सुनी कथा, सुनी है वहां, मैं उनसे सुनी। तो सूत जी अपनी छोड़ के और बढ़िया सुनने आगे नेमी शरण में से सूत्रताल आ गए। जिसको का भी कहते हैं मैं वहीं था, सारे यही हैं। परशुराम जी आ गए, विश्वामित्र भृगु जी आ गए, भृगु जी आ गए, भृगु जी ने तो क्या पूरे सब कुछ है पकड़ पकड़ के सबको कहता है कथा सुनने जरूर सुनो, जो नहीं जाओगे तो नुकसान होगा, समझे? मैं तो सबको कहने करता है ठा ठा के लिया सब, भाग भाग कर ज्ञान होता था। तो ये एक व्यसन है, ये शंका जी को है, ये भक्ति देगा, नारद जी को है, ये नारद जी, और शिव जी को तो सबसे बड़ा है, सबसे बड़े तो इसके धस्ती है शिव जी। अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारे काम ये जो ये रामचरितमानस का प्रवेश द्वार है, तो संख्या 32 में पूरी रामचरितमानस में आपका प्रवेश नहीं होने का अगर ये समझ में नहीं आया, ये चौपाई अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारे कामद गंधारी द्वार के, और ये किसके लिए है? शंकर भगवान के लिए। शंकर भगवान के लिए राम कथा, कृष्ण कथा, भागवत कथा पता किसी है? जैसा अपना दामाद। वही बात, अगर 2 बजे 2:30 बजे घंटी बजा दी, सारा भोजन बढ़ेगा दामाद के लिए। बस अगर राम ने जगन्नाथ कहना में तो आज तक तो ज्यादा खराब अजय होने की भाग जाइए, ये आपको कहेंगे हाँ उठो उठो पनीर ले आओ, लो करो वो करो, दुकान खुलवाओ, स्टेशन पर नहीं लगा है दामाद अगर आ गया रात को 1:30 तो कभी आ जाओ जो तो जभी सारा काम होगा। अगर सिलेंडर भी खत्म हो रहा है तो सामने से आज कुछ ही करना पड़ो बाबू जी, तो आओ जी आओ जी आओ जी। तो दामाद से प्रिय मेहमान संसार में कोई नहीं होता, कोई अतिथि दामाद से प्रिय नहीं होता। तो शिव जी के लिए राम कथा है जैसा अपना दामाद। अच्छा ये उपमा शिव जी के लिए है, अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, पूज्य भी और प्रियतम भी हो ऐसा मेहमान के होता है। मेहमान ज्यादातर पूज्य होते हैं, मौसा जी आगे, फूफा जी आगे, फला जी आगे, वे आगे, तो पूजनीय तो है। हाँ पूजनीय है, बस ज्यादा पूछ ले भोजन लोग है क्या जी? पूजनीय है, हाँ समय है जी बताओ। प्रियतम नहीं होता हो, प्रिय होता है छोटा छोटा, बड़े समय लघुन पर करे, प्रिय होते हैं छोटे, बच्चों को प्यार, बड़ों को राम राम लिखना, और पूजनीय होते हैं बड़े। लेकिन दामाद ऐसा होता है कि पूजनीय भी है और प्यार। कौन सा मेहमान है? तो शिव जी के लिए भगवान की बात, भगवान की चर्चा, भगवान की कथा ऐसी अतिथि पूज्य, पूज्य भी और प्रियतम भी पूरा शिव जी रामचरित्र। तो सबसे बड़ी पिछली शिव सबको रघुपति प्रतिधान, हाँ नहीं कोई शिव जी भगवान का भक्त थोड़ा ही है, वो सबसे बड़े शिव जी और कृष्ण का आदेश कौन देवी कहते हैं, नारद जी आदि सब। इसे नारद जी को जब जानता सब जब तो कहा जाओ शिव जी का हो जाए शंकर सदमा, हाँ हो जाओ, यहीं पर कृपा न करे पुरारी सो न पाओ मुनि भक्ति हमारी। भगवान की भक्ति के स्टॉकिस्ट हैं, बिना शिव जी की कृपा के फ्रेंचाइज यही देंगे, भक्ति नहीं मिल सकती, चाहे शिव जी की मिलो या हनुमान जी, एक बात बिना इन दोनों में से किसी एक की, जब तक ये उसको नहीं देने के भगवान की भक्ति राम जी भी खुद नहीं दे सकते, कोई नहीं दे सकता, तो राम कथा का जो फल है वो है राम की भक्ति। अब आगे चलो,
अब गंगा जी होगी। हाँ गंगा जी होगी जी। हाँ राम कथा का मतलब सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। राम भक्ति मिल गई। हाँ छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का सानुज पवित्र। समर राम जसु पाओ, एक आगे जाके ना, बिल्कुल आगे। हाँ। ये हादसा आ गया। हाँ। तो महानद में हाँ नदी है वहाँ एक। नद है, वो नदी नहीं है। अच्छा नद महानद नाम है, बड़ा है बहुत। नाम ही महानद है, महानद। बाकी नदियां हैं सारी। हाँ वो अच्छा कौन है? डंका कांड। मिलऊ अच्छा महानंद सोन तो उसमें आ मिला। हाँ सानुज समर, सानुज राम समर जसु पावन मिलऊ महानंदू सोन सुहावन। नंदू लिख रहा। नदू ने वो पढ़ल जाती छोटी। अच्छा चलो छोड़ दो। सानुज महानद। राम समर जस पावन, हाँ। अपने छोटे भाई अनुज लक्ष्मण के सहित राम का जो समर माने युद्ध का जो पवित्र कथा है लंका कांड, वो महानद है। वो आगे भी लेगा जाते थे। राम कथा के बाद फिर लंका कांड में वो भी जरूरी है। लंका कांड का क्या फल है? लंका कांड का वो है सुनने का। देखो फलश्रुति क्या है लंका कांड की। लंका कांड के लास्ट में विजय विभूति विवेक नित्य नहीं दे, समर विजय रघुवीर के चरित्र जे सुनई सुजान। अच्छा हाँ वो है ये। समर विजय रघुवीर के चरित्र जे सुनई सुजान, विजय विवेक विभूति नित्य नहीं जय भगवान भगवान समर विजय रघुवीर के चरित्र जय सुनई सुजान, विजय विवेक विभूति नित्य नहीं देही भगवान। अच्छा तो ये सानुज राम समर जस पावन माने ये। तो जब महानद मिलता है और तो इधर से कौन चली? गंगा। गंगा चली सरयू भी उधर से महानद आ गया और बीच में कौन आ गई थी? जमुना जी। अच्छा वो तो नाम नहीं याद है अभी। और जमुना जी नहीं, उसको जाली पीछे। अच्छा हाँ। अब वो चली तो ये हाँ जुग बिच भक्ति देव धुनि धारा सोहति सहित सुबीरति बिचा, त्रिविध ताप त्रासक त्यों मोहानी राम स्वरूप सिंधु समूहानी। अब ये तिमुहानी जो कथा है, तिमुहानी नदी एक तरफ सरजू आई, उधर से महानद आया और बीच में गंगा जी। तिमुही जो है अब ये गंगा। हाँ तिमुनी। हाँ ताप त्रासक, 3 प्रकार के तापों को नष्ट करने वाली दैहिक दैविक भौतिक। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सही शोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली है तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। अब प्रश्न है, राम कथा एक साइड, बीच में भक्ति, उधर से राम लक्ष्मण का प्रताप विभूति विजय ज्ञान, और इधर भगवान की भक्ति और उधर भगवान की परम कथा। ये तिमुहानी नदी हो, 3 नदी होगी, बीच में भक्ति, इधर राम का कथा, उधर वो यस महानद यस गान उनका भगवान ऐसे है कि उनका वो विभूति होगा भगवान की। हाँ यानी कि विभूति भक्ति और उनका वो कथा तो कहाँ चली? समुद्र में। अब प्रश्न है कि क्या भक्ति का भी कोई फल है? अच्छा राम कथा का तो फल भक्ति। हाँ तो भक्ति किस लिए कर रहे हो? स्वरूप खातर, भगवान के स्वरूप की तरह धाम। हाँ भगवान के धाम में जाने के लिए। तो स्वरूप क्योंकि समुद्र में सबका फल है भगवान के स्वरूप की प्राप्ति, भगवान के धाम की प्राप्ति। यानी कि राम कथा भक्ति देगी, भक्ति में फिर भगवान की जो विभूति का गुणगान करेंगे उनसे और तीनों मिला के हमें भगवान का स्वरूप की प्राप्ति हो जाके ये तीनों शांत। क्या गजब की उपमा है इनकी। ये गंगा सागर में मतलब इनकी बात देखो कहाँ से क्या ठाई बात, अद्भुत चीज है। तो राम स्वरूप सिंधु, ये गंगा सागर के लिए भागी जा रही, जितनी जल्दी हो सके गंगा सागर, यानी राम का स्वरूप है, राम का धाम भी है। जय राम जय राम जय राम श्री राम।